अनुमंडल पदाधिकारी मेदिनीनगर व तरहसी अंचल अधिकारी के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन व रैली का किया गया आयोजन। प्रदर्शनकारियों ने क्रांतिकारी अंदाज में कहा, संविधान में दिए गए अधिकारों के तहत नहीं मिला अधिकार तो हम छीन कर लेंगे अपना अधिकार। बेदानी मोड़ पर मिनटों में चबूतरे का निर्माण कर जय भीम के झंडे को किया गया स्थापित। क्षेत्रीय विधायक व प्रशासनिक अधिकारियों सहित अंचलाधिकारी को दिया गया चेतावनी। कहा, बहुजनों व आदिवासियों को तिरस्कार करना बंद करो, अन्यथा गुलबंद होकर करेंगे बड़ी आंदोलन। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ खबरें विस्तार से हमारे सहयोगी संवाददाता युवराज सिंह के साथ। खबर पलामू जिले के तरहसी प्रखंड से है, जहां भीम आर्मी पलामू सह आजाद समाज पार्टी एवं अखिल भारतीय आदिवासी महासभा पलामू के संयुक्त तत्वाधान में अनुमंडल पदाधिकारी मेदिनीनगर व अंचलाधिकारी तरहसी के खिलाफ अंचल कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया। तरहसी के बेदानी मोड़ पर मुख्य बिंदुओं पर चर्चा के पश्चात कई गगनभेदी नारों के साथ पैदल मार्च करते हुए अंचल कार्यालय पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। आपको बताते चले, भीम आर्मी पलामू के द्वारा करीब 6 माह पूर्व बेदानी मोड़ पर आज़ाद भारत के संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने के लिए अंचलाधिकारी तरहसी को आवेदन देकर संवैधानिक अधिकार के तहत यह मांग की थी और इन 6 महीनों में कई बार तरहसी अंचल अधिकारी से मुलाकात भी की गई, किंतु अंचलाधिकारी द्वारा इस आवेदन पर किसी तरह का कोई विचार तक नहीं किया गया। हद तो तब हो गई जब अंचल अधिकारी के मनमानी की सूचना अनुमंडल पदाधिकारी मेदिनीनगर को किया गया। बावजूद तरहसी से अंचलाधिकारी के इस नकारात्मक कार्रवाई के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन हेतु आवेदन दिया गया, जो संवैधानिक अधिकार है। मेदिनीनगर अनुमंडल पदाधिकारी ने परमिशन देने से भी इनकार कर दिया और ना ही तरहसी अंचलाधिकारी के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई। इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि पलामू के पदाधिकारियों की नियुक्ति आम जनता की मांगों एवं सुविधाओं के समाधान के लिए तो किया गया है, किंतु जिम्मेवार दोनों पदाधिकारी स्वर्ण सामंती एवं क्षेत्रीय विधायक के गुलाम व हितैषी बने बैठे हैं। संविधान में निहित जनता के अधिकारों को लागू नहीं करने वाले दोनों व पदाधिकारी संविधान विरोधी हैं। इन्हीं जन विरोधी पदाधिकारियों के विरुद्ध संगठन के क्रांतिकारियों व समाज सेवियों के द्वारा आक्रोश सभा में क्या कुछ कहा गया व सरकार एवं सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी से क्या कुछ मांगे की गई। आइए देखते हैं तरहसी प्रखंड कार्यालय से द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज रेवोल्यूशन और इस वक्त मैं द न्यूज रेवोल्यूशन जनता की आवाज में उपस्थित हूं। भीम आर्मी और अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का जो आज 1 दिवसीय धारणा प्रदर्शन और रैली का कार्यक्रम आयोजित की गई है, मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आज ये आपको धारणा तरहसी प्रखंड के सीओ के खिलाफ क्यों करना पड़ा और इसकी जरूरत क्या पड़ी। हमारे बीच अखिल भारतीय आदिवासी महासभा और भीम आर्मी के तमाम नेता और कार्यकर्तागण उपस्थित है, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। हमारे भी देखिए भीम आर्मी के महासचिव जो है, झारखंड महासचिव आप अगर हमारी आवाज को राजमणि नागमणि रजक जी उपस्थित है, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आज इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए आज क्यों जरूरत पड़ी। आज ये सीओ के खिलाफ आप लोगों ने तरहसी सीओ के खिलाफ ये आयोजन किया है 1 दिवसीय रैली का, क्या जरूरत पड़ी इसकी और क्यों आपको ये आयोजन करना पड़ा। देखिए, यहाँ पर बात सीधी सी बात है कि जिस संविधान अधिकार ने हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, आज नाली के कीड़े से अगर हमें कोई मानस के रूप में देख रहा है तो ये गौरवान्वित महसूस करवाने वाले डॉक्टर अम्बेडकर साहब हैं। और उनका प्रतिमा जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान लिखने का कार्य किया, जो विश्व के सबसे बड़ा संविधान और सुंदर संविधान है, उनकी प्रतिमा लगाने के लिए यहाँ पर जाति विशेष प्रक्रिया में जो सीओ हैं, एसडीओ हैं, ये सारे लोग जा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका मेनली उदाहरण क्या है कि जब हम अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ते हैं संवैधानिक तरीके से, और अगर संवैधानिक तरीके से आप मुझे अधिकार नहीं देंगे तो बिल्कुल उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, आगे भी करेंगे और अभी भी कर रहे हैं। मतलब आपने सीओ से क्या मांग किया था ऐसा जो आपकी मांगे पूरी नहीं हुई। देखिए, 14 अप्रैल के दिन यहाँ पर झंडा जो दिख रहा होगा आपके पीछे, हम लोग स्थान में ऐसे स्थान जहाँ पे बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर का मूर्ति लगाया जा सकता है, कोई भी विवादित स्थान नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने चूर्ज किया, 14 अप्रैल को हम लोगों ने झंडा गाड़ा, 15 अप्रैल को हम लोगों ने एसडीओ को लिखित रूप से यहाँ के जनता और प्रतिनिधियों के साइन हस्ताक्षर के साथ हम लोगों ने सर्वसम्मति के साथ लिखित रूप से एसडीओ को यहाँ के ग्रामीण जनता और प्रतिनिधि जो है यहाँ के लिए अनुमति पत्र जो है दिए थे उनके कि अनुमति हमको मिल जाए। लेकिन यहाँ के एसडीओ आज कितना तारीख 11 सितंबर हो गया है, 5 महीने के बाद भी हम लोगों के साथ
एसडीओ की तरफ से दुर्व्यवहार रहा। यहाँ के सीओ के पास जब हमारे लोग जाकर पूछते थे, इन्फॉर्मेशन लेते थे कि आखिर उस कागज का क्या हुआ, तो सीओ जो है ये कह के टाल देते थे कि तुम्हारे पास मेरे से बड़ा डिग्री नहीं है, तुम्हारा हैसियत नहीं है यहाँ बात करने का, इसलिए ऑफिस में मत आया करो। मेरे पास इसकी पुख्ता वीडियो है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सीओ जो है जाने के बाद कैसे किस तरीके से हमारे लोगों के साथ बिहेव करते हैं। दूसरा, जब एसडीओ से हम लोगों ने 8 सितंबर जो पिछले 2-3 दिन पहले पूरी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रतिनिधि मंडल गई थी उनके पास, तो एसडीओ सीधी दुर्व्यवहार करके हम लोगों से बात की और बोले कि यहाँ पर हम तुम्हारे डॉक्टर अंबेडकर के जो है अनुमति देने के लिए नहीं बैठे हैं, हम अधिकृत नहीं है, जहां जाना है तुमको तुम लोग जा सकते हो, ऐसी उन्होंने बात किया। देखिए, कहीं ना कहीं भीम आर्मी के जो महासचिव है उन्होंने बताया कि संवैधानिक तरीके से इसकी मांग की गई थी कि यहाँ पे एक मूर्ति स्थापित की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मांगों को अस्वीकृत किया गया और नजरअंदाज किया गया। और आज भीम आर्मी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए और सीओ के खिलाफ आपका जो ये तरहसी प्रखंड के जो सीओ है उनके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन निकाली गई है। और क्या मांग को लेकर निकाली गई है, मैं बात करने का प्रयास करूँ जिला अध्यक्ष से। क्या मांग को लेकर आज आप लोग उपस्थित हुए हैं और आज थाना का घेराव कर रहे हैं, जैसा प्रखंड का घेराव कर रहे हैं? जैसा कि हमारे दोस्त नागमणि जी ने सारे बात को रखे दिया है कि मांग तो ही है हमारा, क्या बाबा साहब की मूर्ति लगना चाहिए जिन्होंने देश के लिए संविधान दिया। लेकिन यहाँ हमें खास तौर पे ये बात लग रही है कि यहाँ पर विधायक लोग को जो मानसिकता बनी हुई है, ऊंच नीच के जो भेदभाव लोग ला रहे हैं, ये विधायक से प्रेरित होकर मना कर रहे हैं। वो भी पढ़े लिखे इंसान है, गलत तो नहीं कर रहे हैं। हम तो प्रयास कर रहे हैं ना, यहाँ के जनता लोग से अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसे नेता लोग के बिल्कुल हम बख्शना नहीं चाहते हैं जो जातिवाद हिंदू मुस्लिम का राजनीति करता हो। चलिए देखिए, एक चीज बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि जो भी क्षेत्रीय विधायक हैं कहीं ना कहीं इसी जनता के द्वारा लोकतंत्र में चुनकर वो गए हैं और इसी लोकतंत्र का उपयोग करके आज विधायक हैं। कहीं ना कहीं इनका भी इनको सहयोग करना चाहिए, लेकिन ये खुले तौर पर बोल रहे हैं कि हमारा जो बातें हैं उसको नजरअंदाज लगातार किया गया, इसलिए आंदोलन किया गया। और ये बात सिर्फ यहाँ की नहीं है, छतरपुर प्रखंड में भी ऐसे कई कार्यक्रम आदिवासी और बहुजनों के द्वारा आयोजित किए गए। यहाँ पर देखिए, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को संयुक्त रूप से आज ये बैनर लगाकर क्यों सीओ के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी, क्या कारण है? कारण ये है जो अगर अपना गांव में से अगर थोड़े सा हट के अगर कोई आदमी दूसरे गांव में रह लगा तो कहते हैं जो ये थाना के है ये नहीं है। हाँ, और प्लस अगर किसी भी प्रकार से अंदरूनी बात अगर कागजात अगर आदिवासी हरिजन लेके चले जाए तो ओकर जो है से यहाँ नहीं रख के ओकरा नीचे रखा गया। और ओकरा बाद किसी भी प्रकार से अगर कहल जाए तो कहते हैं यहाँ है ये नहीं है। यह सब प्रक्रिया है और यही जो है से हम लोग के आदिवासी हरिजन के मुख्य धारा या मुख्य कारण या मुख्य पिछड़े के बात यही सब है। मतलब नहीं सुन रहे हैं आप लोगों का? क्या कहेंगे इस पर सीओ सीआई जो आपके बातों का अनदेखा कर रहे हैं इस पर? मेरा कहना है कि हम बीडीओ साहब से, सीओ साहब से कहिए या पंचायत के ग्राम सेवक हो, रोजगार सेवक हो, हमारी छोटी जाति समझ करके या कमजोर वर्ग समझ करके हम लोग की बात को अनसुनी किया जाता है, इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आदिवासी हरिजन की बात तो सुना ही नहीं जाता, केवल सुना जाता है तो उसी को सुना जाता है जो बिचौलिया लोग हैं, जो कमा करके उनको पैसा देते हैं, उन्हीं की बात सुना जाता है। जो आदमी अगर चाहे गरीब के पास पैसा कहाँ है भाई, मजदूरी करता है, अकाल इस तरीका से पड़ा हुआ है, मजदूरी करता है तो खाता है, लेकिन किसी काम के लिए जब उनके पास जाएगा तो पैसा कहाँ से देगा? तो उनका कागज जो है साइड में, हाँ साइड में रखा गया, फाइल में दे करके दबा दिया जाता है और बिचौलिया लोग का काम किया जाता है। इसीलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात इन्होंने कहा। तरहसी के अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के ये प्रखंड अध्यक्ष हुए और सदस्य हैं सारे लोग, एकदम परफेक्ट तरीके से इन्होंने बात को रखा है कि कहीं ना कहीं जो या तो थाना प्रभारी या फिर जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो ग्राम सेवक हो, पंचायत सेवक हो, इनके हर बातों को अनदेखा किया है और इसी से मजबूरन होकर ये आज ये धरना प्रदर्शन लोगों को उतरना पड़ा है। कहीं ना कहीं इनके मांगों को लगातार नजरअंदाज किया गया है। हमारे साथ लगातार यूं चैनल के साथ बने रहिए और अब जो कार्यक्रम होगा तरहसी सीओ कार्यालय के समक्ष, मैं उनसे भी वहां भी आपको लाइव ये कार्यक्रम दिखाने का प्रयास करूंगा। हमारे बीच एक और सदस्य है, मैं उनसे भी बात करूंगा। तरहसी प्रखंड अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं ये जो प्रखंड है, इन सभी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित की गई है। क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के अधिकारियों को, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो? आपका नाम क्या है? सबसे पहले आप नाम बताइएगा। मेरा नाम उपेंद्र आजाद हुआ।
मैं भीम आर्मी तरहसी प्रखंड का अध्यक्ष हूँ और मैं इस कार्यक्रम के लिए तो क्या बताऊँ, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे इस प्रखंड में, इस पांकी विधानसभा में नेता बैठे हुए हैं कि जो ज़्यादा करके हिंदू मुस्लिम जातिवाद पे ज़्यादा मुद्दा उठाते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं कि अभी तक तो कोई भी नहीं बताया था, लेकिन मैं अगर किसी को ठेस लगे तो लगे। मैं सम्मान करता हूं मंगल सिंह पांडे जी को, जो फ्रीडम फाइटर हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं कि उनका मूर्ति भी यहाँ पे स्थापित हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन यहाँ का वर्तमान विधायक शशि भूषण मेहता जी ने जातिवाद करके, जिसके बदौलत वो आज यहाँ पे पांकी विधानसभा का विधायक बनकर बैठे हुए, सीट कब्जा किए हुए हैं, जिनके बदौलत वो जनता के बीच घूम रहे हैं, पूरा नरस रहे हैं। आज उनका मूर्ति स्थापना करने के लिए उन्होंने मना कर दिया और सीओ सर उनको दबाव दिया गया और यहाँ का प्रशासन लोग जो हैं वो लोगों ने दबाव में आकर यहाँ पे कार्रवाई को रोक दिया गया। मैं आदेश देता हूँ कि आइंदे यहाँ पे तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, आइंदे अगर इस चौराहे पे बाबा साहब का प्रतिमा का ढांचा का अगर कुछ हुआ तो पुलिस प्रशासन, यहाँ का प्रतिनिधि, विधायक और सीओ सर, इन लोग के सभी को ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। यहाँ से नहीं, हम लोग इसके लिए चाहे जहां भी जाना पड़ जाए जाएंगे। एक चीज आपने कहा कि बहुत ही बढ़िया बात रखा। एक चीज आपने ये भी कहा कि जो भी उनकी मंगल पांडे की मूर्ति लग रही है, वो जो भी आंदोलनकारी थे या फिर जो फ्रीडम फाइटर थे, उनका आप सम्मान करते हैं। यहाँ आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं विधायक के दबाव पे ये यहाँ पे स्थापना नहीं होने दिया मूर्ति का, या फिर नहीं होने दिया जा रहा है, आपकी परमिशन नहीं मिल रही है, क्या? जी हाँ सर, यही हुआ है आज का जातिवाद में। जब से बीजेपी सरकार यहाँ पे बनी, इससे पहले भी विधायक थे हम लोगों की प्रखंड में, पांकी विधानसभा में पहले भी विधायक थे, लेकिन इस तरीका से आज तक कभी नहीं हुआ। चलिए, एक चीजें इन्होंने काफी महत्वपूर्ण बात कहा है, इनको किसी भी जो मूर्ति का स्थापना हो रहा, चाहे वो मंगल पांडे जी का हो, लेकिन यहाँ पर जब बहुजन की बात आती है, आदिवासी की बात आती है, उनके महापुरुषों की बात आती है, तो कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारियों को ये प्रेशर दे करके इनकी बातों को अनदेखी कराया जाता है। ये कहीं ना कहीं सरासर अन्याय है। और यदि आप कहीं लोकतंत्र में आज चुन कर खड़े हैं तो बाबा साहब की देन है कि आप लोकतांत्रिक तरीके से, जनमत तरीके से, जनता का मत लेकर के आप विधायक बने हैं, तो आप इनकी बातों का भी अनदेखा ना करें। और इस तरीके से अगर अनदेखा होगा तो कहीं ना कहीं आपका विरोध प्रदर्शन लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ये अखिल भारतीय आदिवासी महासभा और भीम आर्मी का संयुक्त प्रयास से सीओ के खिलाफ, सीओ के खिलाफ रैली जो है वो कार्यालय के समक्ष पहुंच चुका है। और अब मैं बात करूंगा कि यहाँ इस कार्यालय के समक्ष क्या क्या बातें रखी जाएगी और कौन कौन सी मांगे रखी जाएगी। मैं बात करूंगा, हमारे बीच भीम आर्मी के बबलू जी है, मैं उनसे बात करने का बात करूंगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं गगनभेदी नारों के साथ ये अखिल भारतीय आदिवासी महासभा और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के तमाम नेतृत्व के साथ ये रैली जो है, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो सीओ के खिलाफ पहुंच चुका है तरहसी कार्यालय के समक्ष, सीओ कार्यालय के समक्ष। मैं बात करूंगा, हमारे बीच देखिए बबलू जी हैं और एक प्रखर प्रवक्ता भी हैं और कहीं ना कहीं भीम आर्मी के एक अच्छे कार्यकर्ता है। मैं इनसे बात करूंगा। अब यहाँ से कार्यक्रम को किस रूप में आप लोग देखना चाह रहे हैं, किस रूप में इसको परिवर्तित करेंगे? सभी लोग क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम। मेरा नाम है बबलू राम, जहाँ सर इंट्रोड्यूस करा देंगे आपको। हम लोग बाबा साहब के औलाद हैं, हम लोग बाबा साहब के औलाद हैं और हमारे रगों में इतना बाबा साहब का खून है कि हम लोग अपना हक अधिकार लड़के नहीं छीन के लेंगे। हम लोग अपना हक अधिकार, आज हमारा समाज इतना शोषण हो रहा है, पानी पीने के लिए हमारा समाज को संघर्ष करना पड़ रहा है। क्यों? आज हम आजाद है कि नहीं है? हम इतना, हमारा देश आजाद हुए इतने साल हो गया, उसके बावजूद भी हमारे समाज को घोड़ी चढ़ने पर पीटा जाता है, हमारा समाज को पानी पीने पर मारा जाता है, हमारा समाज को मटका से अगर कोई पानी निकाल दे तो उसका हत्या कर दिया जाता है। इसका कहीं कारण है एक जातिवाद, और जातिवाद को खत्म करना होगा। और रही बात बाबा साहब के प्रतिमा को, तो विश्व रत्न महामानव बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनकी प्रतिमा को स्थापना करना हम लोगों के लिए गर्व की बात हो गए। और माननीय सीओ साहब से अनुरोध होगा कि वो जातिवाद न देख करके, वो एक पढ़े लिखे पोस्ट पे हैं, वो शिक्षित आदमी है और उनको कहीं न कहीं अच्छा निर्णय देना होगा।
अब हम उनको बोलना चाहेंगे, क्या नाम है विधायक जी का, शशि भूषण मेहता जी। आज आप विधायक कहीं बने हैं तो इनके पीछे कहीं न कहीं बाबा साहब का संविधान की वजह से आप उस पद पे बैठे हुए हैं। अगर संविधान नहीं रहा तो आप कल चपरासी के लायक भी नहीं रहेंगे, किसी के घरों में जाके जूठा बर्तन मानेंगे, इतना गारंटी लिख लीजिए। संविधान को बचाना हम लोग का प्रथम श्रेय होगा। हम लोग मर जाएंगे लेकिन संविधान को मरने नहीं देंगे। क्रांतिकारी जय भीम। अभी सीओ के समक्ष क्या आप लोग ज्ञापन सौंपने वाले हैं? सीओ के समक्ष सपने वाले हैं, हमारे टीम मेंबर हैं नागमणि सर, और अपना देंगे बयान कि हम लोग यही मांग रहे हैं कि जब बदानी चौक है वहाँ पे बाबा साहब का एक विशाल प्रतिमा स्थापना किया जाए। उनसे आग्रह रहेगा। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपसे एक सवाल है, ये जो आपको अभी मिल रहा है, ये ज्ञापन जो मिल रहा है, तो उसको लेने के लिए ऑथराइज किसने किया है? बड़ा बाबू बोले थे कि आएंगे तो ले लेंगे। मतलब बड़ा बाबू को इन्फॉर्मेशन थी इस कार्यक्रम की? हाँ, वो बोले कि अभी अगर आवेदन देंगे तो आप रख लीजिएगा। हम ठीक है, रख लेंगे। सीओ साहब या वीडियो साहब को उपस्थित नहीं, वो तो अभी शायद लगता है कि जिला गए हैं, बैठक है। तो आपको ऑथराइज किया कि आप इसको? बड़ा वो बोले थे कि रख लीजिएगा। क्या चर्चा, कुछ चर्चा हुई थी इस कार्यक्रम के बारे में कि इस तरीके का ज्ञापन यदि सौंपा जाए? नहीं, सिर्फ हमको पता चला यहाँ पर बड़ा वो बोले कि सब भीम आर्मी वाले हैं, वो यहाँ पर आए हुए, अगर कोई देंगे आवेदन वगैरह तो रख लीजिएगा। हम जो ठीक है, रख लेंगे। क्या लगता है आवेदन पे कार्रवाई होगी कुछ? अब वो तो भाई साहब बोलेंगे या बड़ा वो बोलेंगे, हमको तो रखने की आवश्यकता, हम रख वो लेंगे। खुद से ये क्यों नहीं रिसीव करते हैं जब उनको इन्फॉर्मेशन था? वजह ये कि वो अभी खाना खाने गए हैं, अभी थे अभी तो। मतलब खाना खाना जरूरी है, पब्लिक का कोई अब वो तो सवाल जवाब उनसे कितना बज गया? खाना का टाइमिंग 4 बजे वो खाना खाने के लिए। देखिए कहीं ना कहीं इस तरीके से हर प्रखंड के अधिकारियों का ये अनदेखी जो है बहुजनों और आदिवासियों के खिलाफ होता रहा है। और यहाँ भी जो है तरहसी प्रखंड के कार्यालय में भी यही देखने को मिला। एक आप कौन हुए इस प्रखंड? हम यहाँ पर अनुसेवक हैं। नाम क्या नाम हुआ? नसीर अहमद। अनुसेवक जो है वो ज्ञापन रिसीव कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम को, रैली को लेकर कोई जानकारी आप लोगों को थी? मुझे कोई जानकारी नहीं थी। तो आपको किसने इन्फॉर्मेशन दिया कि ये आएंगे और आप रिसीव करिएगा? हमको रिसीव कर लाए हैं तो हमको रिसीव करना है। कोई कागज देंगे तो हमको तो रिसीव करना है ऑफिस में। तो आप लोगों को जानकारी ही नहीं था? नहीं, जानकारी नहीं थी, कोई information अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दिए है आप लोग का इन्फॉर्मेशन? बोलिए। लोग एसडीओ को दिए हुए, एसडीओ सर को तो आवेदन वहाँ से हम लोग को अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। क्या लगता है इस जो ये मिल रहा है आपको ये ज्ञापन, इस पर कुछ कार्रवाई होगी? कार्रवाई करना पदाधिकारी का कार्य है, कर्तव्य है। जो सही होगा वो काम होगा। आपका शुभ नाम? सरजू बैठा कौन सा अधिकारी है सर? जी, कौन सा अधिकारी हुआ? यहाँ पर प्रधान सहायक के रूप में है। एक बार फिर से बताइए अपना नाम। सरजू बैठा। अभी अंचल पदाधिकारी जो है वीडियो साहब उपस्थित नहीं है? अभी मनातू में है। तो कुछ काम से गए हैं या फिर वहाँ भी के भी चार्ज में है। मनातू प्रखंड विकास पदाधिकारी के भी प्रभार में है। जानकारी देने के लिए। ये खबरें पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अजय सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ द न्यूज़ रेवोल्यूशन।